हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं साहित्य समाज का दर्पण पर निबंध लिख करके दिखाने वाला हूं। और जी हां दोस्तों, इससे आसान निबंध आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। एकदम छोटा सा वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। पूरे 6 नंबर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। कई वर्ष ये पूछा जा चुका है और आगे आने वाले कई लेक्चर्स में मैं इसी प्रकार के आपको निबंध दिखाऊंगा एकदम ईजी तरीके से लिख करके, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण पर निबंध लिखना हो या फिर साहित्य और समाज पर निबंध लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने के लिए हमें उसके रूपरेखा बनानी होती है। ठीक, तो हमने रूपरेखा देखिए इस तरीके से बनाया है। ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है, लेकिन वहां पर आपको क्या करना है, रूपरेखा या तो स्केच पेन से बनाना है या फिर काले पेन से डाल देना है हेडिंग। ठीक, और ये सब चीज़ें नीले पेन से लिखना है। ठीक, और इसको मैंने अच्छे तरीके से दिखने के लिए यहाँ पर कलरदार पेन से लिखा है। तो चलिए देखते हैं रूपरेखा। साहित्य का अर्थ, चूंकि हम साहित्य और समाज के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम साहित्य का अर्थ जानेंगे कि साहित्य का अर्थ क्या होता है। दूसरा क्या है, साहित्य पर समाज का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जो साहित्य है उस पर समाज कैसे असर डालता है, ये चीज़ जानेंगे। उसके बाद तीसरी हेडिंग, समाज और साहित्य में संबंध क्या होता है। ठीक, यानी कि समाज और साहित्य में हम कैसे संबंध जान सकते हैं। और चौथा नंबर क्या है, उपसंहार। ठीक, और इनके संबंध को हम कैसे घनिष्ठ बना सकते हैं, इसके बारे में हम उपसंहार में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए पहली हेडिंग हमने डाल दिया है साहित्य का अर्थ। साहित्य का अर्थ ऐसे ही आपको एग्जाम में डाल देना है जो आपने रूपरेखा में बनाया है। हेडिंग लिखने के बाद देखिए कैसे लिखेंगे, साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित होती है। यानी साहित्य क्या होता है, वह है जिसमें हित की भावना, किसी के प्रति हित की भावना जो है साहित्य में निहित होती है, वो साहित्य होता है। ठीक, साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है। साहित्य जो है मनुष्य के समाज के प्रति संबंधों को जो है मजबूत बनाता है, क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। साहित्य में पूरे जितने भी संपूर्ण मानव जाति के लोग हैं उनका हित जो है वो साहित्य में निहित रहता है और साहित्य में सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो जाता है। ठीक, तो इतना आपको लिख देना है साहित्य के अर्थ। हेडिंग में एग्जाम में इतना ही लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे ना तब आपका पूरा टाइम निबंध लिखने में ही चला जाएगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक, तो बस इतना लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दूसरी हेडिंग, साहित्य पर समाज का प्रभाव, यानी कि साहित्य पर हमारा समाज जो है वो क्या प्रभाव डालता है। ठीक, साहित्य पर समाज जो है वो कैसे प्रभाव डालता है, तो इसके बारे में देखिए। साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का। ठीक, यानी साहित्य और समाज जो है इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है कि जैसे हमारी आत्मा और शरीर हमारा संबंधित रहता है। ठीक, साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है। यानी साहित्य जो है वो किसी भी प्रकार का साहित्य बनाया जाए उसमें हमारे समाज का बहुत ही ज़्यादा जो है निर्माण का हाथ होता है। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तनों से अछूता रह गया है, यानी यदि कोई ऐसा साहित्य है जिसमें सामाजिक परिवर्तनों के बारे में कोई चर्चा ही ना की गई हो तो निश्चित है कि वह निष्प्राण होता है। यानी उस साहित्य में कोई दम नहीं होता यदि जिस साहित्य में समाज के बारे में चर्चा ना की जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखो तीसरी हेडिंग क्या है, समाज और साहित्य में संबंध जानेंगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, यानी जो साहित्य है वो समाज का क्या है, प्रतिबिंब है, दर्पण है। समाज की समस्त शोभा, उसकी मान मर्यादा साहित्य पर अवलंबित है। यानी समाज की जो है पूरी शोभा, पूरे समाज की शोभा और समाज की मान मर्यादा जो है वो साहित्य पर अवलंबित है। ठीक, तो चलिए और अगले पेज पर देखते हैं। और उसी हेडिंग में देखिए आगे क्या है, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शरीर और मस्तिष्क का संबंध है समाज और साहित्य में। ठीक, साहित्य युग और परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। साहित्य हमारे अमूर्त अस्पष्ट भावों को मूर्त रूप देता है। ठीक, इतना आपको लिखना है इस हेडिंग में। उसके बाद लास्ट हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है आपको, देखिए साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों का विवेचन करने के उपरांत साहित्य सर्जना में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। यानी कि जब हम साहित्य और समाज के बारे में इस गूढ़ संबंध को जान चुके हैं, इस प्रगाढ़ संबंध को जान चुके हैं, तो हमें साहित्य और समाज के संबंध को जो है इसी प्रकार बनाए रखने के लिए विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद देखो, जो साहित्य समाज के लिए हितकारी ना हो, यानी कोई ऐसा साहित्य जो हमारे समाज के लिए हितकर ना हो, जिससे समाज को कोई ठोस दिशा निर्देश ना मिले। यानी कोई ऐसा साहित्य है जो हमारे समाज को कोई अच्छा दिशा निर्देश ना दे, हमारे समाज से रिलेटेड ना हो,
जिसमें समाज का वास्तविक स्वरूप प्रतिभाषित न किया गया हो, वह साहित्य जो है निश्चय ही साहित्य कहे जाने योग्य नहीं होता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। बस इतना आप एग्जाम में लिखिए, आपको फुल नंबर मिलेगा। और यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर निबंध चाहिए जल्द से जल्द कमेंट करें।